नमस्कार बच्चों, मैं सुधा गुप्ता फ्रॉम रघु इंटरनेशनल स्कूल। जैसा कि आप जानते हो कि हमारी कल से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। 21 जून से हमारी क्या होने वाली है, वापस से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। कि जिस तरह हमने अप्रैल में ली थी ऑनलाइन क्लासेस, वो वापस से हम अभी जून में स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको परिचय करवा दूं कि आपकी बुक्स, जो न्यू स्टूडेंट है वह भी समझ लें और जो पुराने हैं उनको तो मालूम है, क्योंकि उन्होंने तो अप्रैल में हमने फर्स्ट और सेकंड 2 चैप्टर पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके थे। उनके क्वेश्चन आंसर भी हम लिख चुके थे। जैसा कि आपकी जो बुक है वो आएंगी इस बार दो बुक रहेंगी। कौन कौन सी बुक्स रहेंगी, कौन कौन सी पुस्तक रहेंगी आपकी? सबसे पहली रहेगी बसंत भाग 3 और इसके बाद भारत की खोज। बसंत भाग 3 में जो आपकी कुछ कविताएं हैं, कुछ कहानियां हैं और कुछ संस्मरण है, जिसके माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है। इसी तरह जैसे कि हमने हमारा फर्स्ट जो चैप्टर था, कौन सा था हमारा फर्स्ट चैप्टर? फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था, फर्स्ट जो हमारा सबसे पहला पार्ट हमारा वो था ध्वनि कविता। ये क्या थी हमारी सबसे जो फर्स्ट पार्ट है, जो हमारा पहला पार्ट है वो कौन सी है? हमारी ध्वनि कविता। अब इस कविता के लेखक कौन से हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी। क्योंकि मैं यहाँ पर आपका एक रिवीजन करवाना चाह रही हूँ कि आपको अभी या तो कुछ बच्चों ने पढ़ाई की होगी या कुछ बच्चों ने जब तक अप्रैल तक में ही पढ़ाई की और वापस बुक से ऐसी की ऐसी रख दी। तो अभी मैं याद दिला दूं उनको, हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, 2 पार्ट हमारे पूर्ण हो चुके थे प्रश्नोत्तर सहित, जिसमें सबसे पहला पार्ट है आपका कक्षा 8 का ध्वनि। ये एक कविता है जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कवि जो ध्वनि कविता है, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किसको संबोधित किया है? उन्होंने किसको संबोधित किया है? या युवा पीढ़ी को संबोधित किया है कि अब तो तुम अभी तुम्हारे जो आलस के जो दिन है वो खत्म हो गए हैं। अब तो तुम्हें और उठना है, जागना है और इस देश में एक क्रांति लानी है। थोड़ा सा मैं 1-2 लाइन पढ़कर सुना देती हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल पसंद, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ध्वनि कविता के माध्यम से यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि मैं उन युवा पीढ़ी में नया संचार बनना चाहता हूँ जो आलसी होकर बैठ चुके हैं। मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि अभी अभी तो क्या हुआ है, हमारे देश के लिए कुछ करने के लिए हमारे मन में क्रांति जागी है। अभी तो मैंने नई नई चेतनाओं वाली कविताएं लिखना शुरू की हैं। मैं अपनी इन कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी में एक नया जोश बनना चाहता हूँ। तो इस कविता में यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी ने ये समझाया है। इसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट था वो थी एक कहानी। वो किसकी कहानी थी? एक बदलू काका थे, उनके बारे में यहाँ पर एक कहानी लिखी गई थी। वो थे इसके जो लेखककार थे, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है वो थे आपके कामतानाथ थे। इन्होंने यहाँ पर एक लाख की चूड़ियाँ कहानी लिखी। ये लाख की चूड़ियाँ कहानी लिखी गई तब उन्होंने क्या करा, यहाँ पर जो वहाँ उसके जो लेखक वो थे जहाँ पर उनको लिया गया था, उसमें जो चरित्र चित्रण जिनके बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा था वो थे एक बदलू काका। जो बदलू काका थे, एक वो बहुत ही पहाड़ी इलाके में गांव में रहते थे और वो बहुत सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। अब जब वो लाख की चूड़ियाँ बनाते थे तो पूरा जो जितना भी गांव वाले थे सारे थे, वो सब उनकी चूड़ियों को लेने आते थे। अब वो जो चूड़ियाँ कुछ अनाज के बदले में देते थे, कुछ ऐसे देते थे, इसी तरह उनकी लेकिन बाकी जो उनकी लाख की चूड़ियाँ थी वो बहुत रंगीन और बहुत सुंदर लगती थी। तो जब भी ये वहाँ पर जाते थे गांव में, तब वहाँ पर जाके उनके बदलू काका के पास जाते थे, उनको देखते थे और सोचते थे कि काश ये बदलू काका यहाँ पर न रहकर अगर गांव की चूड़ियों को अगर शहर में बेचे तो कितना मोल दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक बदलू काका की जो कारीगरी थी वो एक मिसाल के रूप में आई है कि छोटे कारीगर भी कभी अपने ईमानदारी से जीते हैं और अपने उसके लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर
अपनी मेहनत का ही कमाते हैं। यहाँ पर वो बदलू काका ऐसे थे कि वो अपना मेहनत का, लेकिन बहुत से लोग जमींदार के यहाँ पर उनको कम मोल दिया देने के कहा, तब बदलू काका ने अपने मान सम्मान के लिए उनको वो चूड़ियां नहीं दी, क्योंकि वो भी स्वाभिमान से जीना जानते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने यही बताया है इस कहानी के माध्यम से कि हमें कभी छोटे कारीगर को भी वो छोटा नहीं समझना चाहिए, सबको अपने हक का देना चाहिए। तो इनमें एक तो हमने यहाँ पर कविता ली थी अप्रैल मंथ में, और दूसरी हमने ली थी यहाँ पर लाख की चूड़ियां, जो बदलू काका के बारे में यहाँ पर उनके जीवन का परिचय देती हैं। तो इसी के माध्यम से ये हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आगे अब हम कल से जो भी वीडियो आपको शेयर करेंगे उनको आपको देखना है, और देखते समय आपको आपके पास बुक्स रखना है। बुक्स मार्केट में आ चुकी है, उसको आप ले लीजिए। और इसके बाद आपको पढ़ाई करते समय आपके पास बुक्स होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, साथ में एक पेन होना चाहिए, ताकि हम कुछ अच्छी बातें उसमें से नोट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं तक समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।